हेलो एंड वेलकम टू द सेशन स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वीबी स्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एचटीएमएल में वीबी स्क्रिप्ट एम्बेड करके डायनामिक कंटेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम वीबी स्क्रिप्ट के ऊपर। राइट अ वीबी स्क्रिप्ट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर टू कंपेयर टू नंबर्स एंड प्रिंट द मैसेज। मैसेज प्रिंट करना है, कंपेयर करना है पहले दो नंबर्स को कि कौन सा नंबर बड़ा है, वो उसका मैसेज आना चाहिए कि दिस नंबर इज ग्रेटर। ओके, सो यहाँ पर कंपेयर करना है, कंडीशन आ जाती है कि ये नंबर बड़ा है या ये, चेक करने के लिए जो यूज होता है स्ट्रक्चर दैट इज इफ स्ट्रक्चर। ओके, तो आ जाते हैं HTML लिखना है। सबसे पहले HTML हेड बेसिक स्ट्रक्चर लिखती हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है, वीबीज के प्रोग्राम्स करके टाइटल दे दिया। बॉडी टैग में आ जाते हैं हम। बॉडी टैग में जो भी कंटेंट हम लिखते हैं वो वेब पेज पर आता है, राइट। लेकिन अब मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना है तो मैं बॉडी में एक स्क्रिप्ट टैग लिखूंगी। स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज से स्क्रिप्ट एम्बेड होगी। स्क्रिप्ट की लैंग्वेज कौन सी यूज करने वाले हैं, कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, वीबी स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू वीबी स्क्रिप्ट। ओके, ना वीबी स्क्रिप्ट में यहाँ पर बोल रहा है दो नंबर्स लो, एक्सेप्ट करो एंड देन कंपेयर करो। नाउ यू ओनली टेल मी, क्या HTML में ऐसा पॉसिबल है? हम दो नंबर्स एक्चुअली एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। HTML में भी फॉर्म्स करके एलिमेंट है, फॉर्म करके एलिमेंट है जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट कर सकते हैं, यूजर से करवा सकते हैं। बट आपको फिलहाल तो वो सिलेबस में नहीं है फॉर्म्स। चलो, एक्सेप्ट होने का काम HTML कर सकता है, बट क्या कंपेयर करने का काम HTML कर सकता है? नहीं। ओके, सो उसके लिए स्क्रिप्ट लगेगा ही लगेगा। तो हम स्क्रिप्ट को यूज करते हुए ही दो नंबर्स यूजर से लेंगे एंड दो नंबर्स लेके उसको कंपेयर करके चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है। एंड इफ, बेसिकली ये दिस इज द प्रोग्राम फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफ स्ट्रक्चर। इफ किस तरह से यूज करना है, ये यहाँ पर एक दो प्रोग्राम्स ही सीखेंगे। C++ में वी आर हैविंग मेनी प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्रामिंग के डिफरेंट टेक्निक्स है फॉर, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, वाइल, डू वाइल, अनटिल, ये सब हम बहुत अच्छे से C++ में करने वाले हैं। इसीलिए C++ बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आप अगर आप वो सीख लेते हो तो काफी आगे आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प होता है। ओके, सो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू वीबी स्क्रिप्ट मैंने लिखा, और यहाँ पर मुझे दो नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं यूजर से। तो अगर आपको याद हो, पिछले प्रोग्राम्स में हमने इस तरह से txt लिखा था एंड txt इक्वल्स टू इन इन्वर्टेड कॉमा में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा था, याद है। बट अब मुझे यहाँ पर यूजर से लेना है। मुझे फिक्स्ड एक सपोज num1 वेरिएबल लिया और उसमें 10 ही स्टोर कर दिया, ऐसा करना है क्या? नहीं। क्यों? मेरे को यहाँ पे यूजर से नंबर लेना है। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स लूंगी, num1 कॉमा num2। बट इस तरह से वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर किए जाते। आपको याद होगा वीबी में वी यूज टू राइट डिम। ओके, तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगी डिम num1 कॉमा num2। ओके, देन यहाँ पर मैंने लिखा डिम num1 कॉमा num2। जैसे ही मैंने num1, अब मुझे num1 में नंबर एक्सेप्ट करना है यूजर से। ओके, तो दो वेरिएबल्स तो मैंने बना लिए। अब मेरे को num1 में वेरिएबल num1 में मुझे नंबर एक्सेप्ट करना है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? वीबी का फंक्शन, याद होगा आपको, इनपुट बॉक्स। इन राउंड ब्रैकेट्स, इन इन्वर्टेड कॉमास आता है इंटर मैसेज, जो भी आपको देना है, एंटर द से फर्स्ट नंबर। Okay, so in input box I'm asking to enter the first number. Any number user will enter, isn't it? तो जो ये इनपुट बॉक्स से एक बॉक्स जनरेट होगा जहां पर यूजर इनपुट डाल पाएगा। तो जो इनपुट डालेगा, डालने के बाद कहाँ जाना चाहिए? डालने के बाद वो num1 में स्टोर होना चाहिए। सो राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है, इसीलिए देखिए राइट में हमने इनपुट बॉक्स फंक्शन यूज किया, यहाँ से नंबर आएगा और सीधा जाके num1 में स्टोर हो जाएगा। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। सेकेंड नंबर एक्सेप्ट करना है सेम वे, इनपुट बॉक्स, एंटर द सेकेंड नंबर। ओके, अब मैंने यहाँ पर दो नंबर्स एक्सेप्ट किए, मैंने फाइल को सेव कर दिया। देखते हैं इतना आउटपुट। फाइल सेव, आया। ब्लॉक किया है, राइट क्लिक, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, यस। एंटर द फर्स्ट नंबर 10, एंटर द सेकेंड नंबर 5।
हुए एक्सेप्ट, दोनों नंबर्स एक्सेप्ट हुए, यस। उसके बाद हमने कुछ किया भी नहीं है, कंपैरिजन वगैरह कुछ किया भी नहीं है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो नंबर्स आपने डाले हैं, ये नंबर्स बाय डिफॉल्ट एज अ टेक्स्ट कंसीडर होते हैं। ओके, अब क्यों, अब यहाँ पर देखते हैं कैसे ये पता चलेगा। देखें कि एक्चुअली वो टेक्स्ट कंसीडर हो रहे हैं या नहीं। सपोज यहाँ पर मैं नंबर्स को प्रिंट करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नंबर्स कौन से हैं वो मैं दिखाना चाहती हूँ। सो से एंटर्ड नंबर्स आर, कोलन दिया, यहाँ पर एम्परसेंड num1, एक स्पेस दिया, एम्परसेंड num2। समझा मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पर फिक्स्ड स्ट्रिंग लिखा, एंटर्ड नंबर्स आर, उसके बाद मुझे चाहिए num1 की वैल्यू, और यहाँ पर एम्परसेंड आएगा। ऑफ कोर्स दिस इज विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज विथ इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रिंग है, फिक्स स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल का वैल्यू है। देन उसके बाद num1 के बाद एक और एम्परसेंड आएगा, क्योंकि मैं अगेन एक कॉन्कैटिनेशन चाह रही हूँ, यहाँ पर एक स्पेस देना चाह रही हूँ। दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने एक स्पेस दिया है। अगेन उसके बाद num2 की वैल्यू चाहिए, जस्ट फॉर सेपरेशन, इफ यू डोंट वांट स्पेस, कंफ्यूजन हो रहा है, गिव अ कॉमा इन दिया। So it will be like entered numbers are num1 का वैल्यू, कॉमा num2 का वैल्यू। ओके, लेट्स सी, फाइल को सेव किया एंड यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया, से 10 एंड 5 आया, 10,5। अब ये दिखाने, ये नंबर्स आ गए, ये दिखाने के लिए कि ये टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट, हम नंबर्स को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। से एंड प्रिंट भी करना है साथ साथ, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखेंगे num1 plus num2। Let's see the result. Okay, save and refresh. Say the numbers are 10 and 5. Enter numbers are 10 comma 5, and can you see this 105? Yes. Why this is 105? क्योंकि num1 plus num2 plus होने पर ऐड ना होकर ज्वाइन हुए हैं। ज्वाइन क्या होती है, टेक्स्ट ज्वाइन होती है। अगर ये नंबर्स होते तो ये 10 plus 5 मुझे 15 दिखाता। ओके, यू वांट टू सी ऑन द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर ब्रेक देते हैं एंड ये यहाँ पर एम्परसेंड, सेव रिफ्रेश, 10 5 सी 105 आया। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट, वीबी में डेटा टाइप टेक्स्ट ही लिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे टू इंटीजर। सो कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में CINT फंक्शन यूज होता है। CINT, ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, आई जस्ट पुट अ टैप स्पेस, ये देखिए C कैपिटल I N T, CINT करके एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज किया, और उसके ब्रैकेट्स के अंदर मैंने पूरा ये इनपुट बॉक्स का फंक्शन यूज किया है। मींस वॉट एवर डेटा विल कम फ्रॉम दिस इनपुट बॉक्स विल गेट, यहाँ पर आ जाएगा, राइट। CINT व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग, दैट टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, सो CINT ये यहाँ पर ही क्यों कर रही हूं मैं, ताकि जो यहाँ से डेटा num1 में जा रहा है, दैट शुड गो आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नंबर। स्टूडेंट्स 5 6 7 8 न्यूमेरिक वैल्यूज, कॉमा, डॉट, डॉलर, ये सब स्ट्रिंग में आते हैं। ओके, सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट में ऐसे नहीं सिर्फ A to Z आएंगे, इट कैन बी एनी कैरेक्टर। ओके, सो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए CINT फंक्शन का यूज होता है। ओके, सो इससे अब क्या होगा, दिस num1 विल नाउ एक्ट एज, num1 में क्या गया, न्यूमेरिक वैल्यू गई, तो यहाँ पर CINT इन राउंड ब्रैकेट्स इनपुट बॉक्स दे देंगे। सो वॉट एवर विल कम फ्रॉम इनपुट, फ्रॉम द इनपुट, इट विल गेट स्टोर्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक इंटीजर एंड देन num2 में जाकर वो स्टोर हो जाएगा। ओके, सो इतना सेव करते हैं। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। नाउ जस्ट सी द आंसर एज 15। ओके, से 10 and 5 and the answer is 15। ओके, सो इतना क्लियर है। अभी आगे देख लेते हैं कि अभी हमने ये समझ लिया इससे कि हमें यहाँ पर CINT फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जो हमारे कैरेक्टर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एंड यहाँ पर num1 num2 के अंदर स्टोर हो रहा है। नाउ num1 और num2 आर रेडी विद द नंबर्स इन इट। तो हमें एडिशन करना है क्या इस प्रोग्राम में, नहीं, तो ये मैं हटा दूंगी यहाँ से। हमें कंपेयर करना है। सी स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों नंबर्स भी नहीं होते तो कंपेरिजन भी सही नहीं होता, इसीलिए हमें उनको न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। नाउ कंपैरिजन के लिए इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। ओके, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं इफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। इफ के अंदर इफ कंडीशन, देन
स्टेटमेंट्स आती हैं, से स्टेटमेंट 1 एंड इफ। ओके, अब यहाँ पर इफ में कंडीशन लिखने पर ये कंडीशन अगर ट्रू इवैल्यूएट होती है देन ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है। ओके, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट होगी तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, एंड इफ हो रहा है तो यहाँ पर कुछ भी इवैल्यूएट नहीं होगा। वेयर एज इफ का दूसरा जो फॉर्म है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट 1 एल्स आ जाता है उसमें स्टेटमेंट 2 एंड इफ। ओके, सो यहां पर क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, इफ कंडीशन होल्ड्स फॉल्स तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होकर स्ट्रक्चर से बाहर आ जाए। समझा? सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इन दोनों में से एक ना एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये कब यूज करना है? व्हेन यू हैव टू पॉसिबल आउटपुट्स। ये कब यूज करना है? व्हेन यू हैव ओनली वन पॉसिबल आउटपुट। ओके, सो इसको यहाँ पर हटा देती हूँ मैं। हम यहाँ पे क्या पॉसिबल आउटपुट्स हैं? दो ही पॉसिबल आउटपुट है, या num1 बड़ा होगा या num2 बड़ा होगा, मतलब मैसेजेस होंगे num1 इज ग्रेटर देन num2, या दूसरा होगा num2 इज ग्रेटर देन num1। ओके, तीसरा सिनेरियो ये भी है यहाँ पर कि दोनों इक्वल है, ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट इसमें सिखाऊंगी। फिलहाल हम इफ एल्स पे काम करते हैं। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, क्या क्या मिसिंग है यहाँ पर? देन what should come? A message box। याद आया MSG box VB का? The message box should come saying the first number is greater than the second one। ओके, अब ये कब आएगा? जब num1 num2 से बड़ा होगा। अगर यहीं पर मैं एंड इफ कर दूं तो जब भी मेरा num1 num2 से बड़ा होगा स्क्रीन पर पॉपअप आएगा, मैसेज आएगा कि फर्स्ट नंबर बड़ा है। सेकेंड नंबर बड़ा होने पर कुछ नहीं होगा। ऐसा करना है क्या? नहीं, सेकेंड नंबर आने पर कुछ और एग्जीक्यूशन चाहिए, तो एल्स। ओके, whenever the condition holds false means num1 is not greater than num2, so यहाँ पर लिखेंगे MSG box the second number is greater than the first one। ओके, सेव करते हैं, लेट्स सी आउटपुट आता है। फाइल को मैंने सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया। enter the first number 10, enter the second number 5, the entered numbers are 10,5, document.write लिखा था, याद है? तो यहाँ पर देखिए वेब पेज पर आया है। इसके बाद मैसेज बॉक्स दिया था, देखिए 10 and 5 पे the first number is greater than the second one। okay, now we'll see the other way around, say 5 and 10। जरूरी है 10 लेना है? 15 नहीं जरूरी है। okay, enter numbers are 5 and 15 and the second number is greater than first number। okay, clear है इतना? next यहाँ पर students, suppose the first number is 5, the second number is 5। okay, जब जैसे मैं okay करूंगी क्या मैसेज आएगा? कोई मैसेज नहीं आएगा। आप सोचोगे कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वालिटी का दिया ही नहीं है, बट आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा। आपने जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी है उसके हिसाब से ये आउटपुट देगा। आपने यहाँ क्या बोला है? अगर num1 num2 से बड़ा है तो ये मैसेज आए, है ना? अगर num1 num2 से बड़ा है, क्या 5 5 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, है ना? तो num1 num2 से बड़ा नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, ऑटोमेटिकली एल्स में जाएगा। एल्स के अंदर का मैसेज से उसको कोई लेना देना नहीं, आपने क्या लिखा है। इट विल गो इन एल्स पार्ट बिकॉज दिस कंडीशन होल्ड्स फॉल्स। तो यहाँ पर हमारी फ्रेमिंग की मिस्टेक ये है कि हमें यहाँ पर इस कंपैरिजन के दो नंबर्स कंपैरिजन के तीन आउटकम आ सकते हैं, या पहला बड़ा हो सकता है या दूसरा बड़ा हो सकता है या दोनों इक्वल हो सकते हैं। लेकिन हमने कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कवर की है? एक इफ के जरिए एंड दूसरी एल्स के जरिए। तो क्या पॉसिबल है? अभी इफ के बाद एल्स ही सिखाया है मैंने अभी तक। तो क्या पॉसिबल है इफ के बाद एल्स, या कुछ और ऐसा कि एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को हम कवर कर पाए? बिल्कुल पॉसिबल है। आगे दिखाती हूँ। सो एंटर नंबर्स आर 5 and 5। वापस दिखाती हूँ, ये 5 5। चेक कीजिए क्या आया? द सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर गया। ओके, अब कैसे पॉसिबिलिटीज है आप कवर कर कैसे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को कवर किया जा सकता है कंपैरिजन या इफ कंडीशन के टाइम पे? सो इफ कंडीशन देन, अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, इतना समझा आपको? अगर कंडीशन फॉल्स है स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, एंड इफ खत्म, इतना समझा?
अब इससे दो पॉसिबिलिटीज कवर होती है, वन फॉर ट्रू एंड वन फॉर द फॉल्स। अगर कुछ और चाहिए कि ये ट्रू होने पर या फॉल्स होने पर मुझे और भी चेक करना है, तो वो लिखा जाता है बाय यूजिंग एल्स इफ। एल्स इफ जैसे ही आप लिखोगे, यहां पर एक और कंडीशन, मतलब आप नेक्स्ट कोई सिनेरियो चेक कर सकते हो। से कंडीशन 2, यहां पर आई कंडीशन 1। ओके, एल्स इफ कंडीशन 2 देन स्टेटमेंट 2। ओके, एंड सपोज लास्ट में मैंने लिखा एल्स स्टेटमेंट 3। अब इससे क्या होगा, हैव पेशेंस, समझ में आएगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है, ओके, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई एक पॉसिबिलिटी कवर। एल्स इफ अगर कंडीशन 2 ट्रू है, देन स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ में कब आएगा स्टूडेंट्स, ये जब फॉल्स है। अगर इफ स्ट्रक्चर में कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे कुछ भी इवैल्यूएट होगा ही नहीं। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू, दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड इट विल कम आउट ऑफ द इफ स्ट्रक्चर। बट अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी, आगे चेक करेगा। एल्स इफ में गया, कंडीशन 2 आ गया, चेक किया ट्रू है, हाँ ट्रू है, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, बाहर आएगा। अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगी, आगे आएगा। आगे कुछ और मिल रहा है, नहीं, एल्स मिल रहा है। एल्स मतलब इफ स्ट्रक्चर में कितनी भी कंडीशंस आप चाहे चेक कर सकते हैं। अगर 10 कंडीशन रखी है, 10 की 10 कंडीशन फॉल्स है और लास्ट में आपने एल्स लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट एल्स की, जो भी स्टेटमेंट है एल्स की, वो एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा। Okay, so this way you can put n number of else ifs here. This is called else if ladder. ये देखिए, मैं यहाँ पर else if condition 3 चेक करती हूँ, ओके, एंड स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करती हूँ। else if condition 4 चेक करती हूँ एंड यहाँ पर 4। अब यहाँ पर खुद ही बताइए आप, कितनी पॉसिबिलिटीज कवर हुई मेरी? 5 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 एंड ये फिफ्थ वाली। ऑब्वियसली ये 4 गलत है तो फिफ्थ वाला सिनेरियो राइट होगा, राइट? सो दिस वे यू कैन डू n नंबर ऑफ कंडीशन चेक। यहाँ पर अगर आपके 5 पॉसिबिलिटीज हैं तो एक बार इफ आएगा, एक एल्स आएगा, एक पॉसिबिलिटी इफ कवर करेगा, एक एल्स कवर करेगा, बाकी 3 बार आपको एल्स इफ लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको 11th में सिखा चुकी हूँ, ठीक है? सो ये क्विक रिवीजन था आपके लिए। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज को हम कवर करते हैं, कैसे? अब हमारा आउटपुट 5 और 5 पे प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है। क्या करूं मैं, यहाँ पर एक चेंज करती हूँ, एल्स इफ। यहाँ पर मैंने लिखा इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 देन फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, मैसेज आना चाहिए। एल्स इफ दूसरा पॉसिबिलिटी कैसे चेक होगा, एल्स इफ द नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 देन, समझ में आया? अगर नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है तो इस तरह से मैसेज आना चाहिए, द सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड नंबर। वो तो पहले भी आ रहा था। अब देखिए, अब लास्ट में एल्स, तीन पॉसिबिलिटीज है, तीसरे के लिए मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इफ num1 इज नॉट ग्रेटर देन num2 तो ये फॉल्स, ये नहीं होगा। num2 भी num1 से बड़ा नहीं है, फॉल्स, ये भी नहीं होगा। मतलब अंडरस्टूड है, ना num1 num2 से बड़ा है, ना num2 num1 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्स में MSG बॉक्स बोथ आर इक्वल। ओके, सेव करते हैं। हो गई तीनों पॉसिबिलिटीज कवर। फाइल, जरूरी है कंडीशन को ऐसे ही लिखना है, यहाँ ही लिखना है। आप कैसे भी कोई भी कंडीशन कैसे भी प्लेस कर सकते हैं, बस लॉजिकली वो प्रॉपर बैठनी चाहिए। फाइल, सेव, यहाँ पर आके मैंने इसको किया रिफ्रेश। नाउ सी 5 एंड आया ना, num1 num2 से बड़ा है, ना num2 num1 से बड़ा है, तो क्या आएगा, बोथ आर इक्वल। क्लियर है इतना? आई होप सबको समझ में आया ये वाला प्रोग्राम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं। दिस वाज इफ स्ट्रक्चर, ओके। नाउ एक और सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इसमें हम चेक करेंगे कि एंटर नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जस्ट एक इफ स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में। यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, से डिम ए, देन ए नंबर एक्सेप्ट करना है यूजर से, राइट? तो उसके लिए हम सबसे पहले CINT लेंगे, एंड CINT के अंदर हम क्या लिखेंगे, इनपुट बॉक्स व्हाट, एंटर द नंबर। इस तरह से हमने नंबर लिया यूजर से, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। नंबर लेने के बाद हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब क्या आएगा, इफ ए ग्रेटर देन 0 देन क्या लिखना है,
मैसेज चाहिए MSG बॉक्स दैट द एंटर नंबर इज पॉजिटिव, सो सिंपली मैंने लिखा पॉजिटिव नंबर। ओके, अगर जीरो नहीं है, पॉसिबिलिटीज क्या है पॉजिटिव नेगेटिव में, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या ना पॉजिटिव ना नेगेटिव यानी जीरो होगा, राइट। तो तीन पॉसिबिलिटीज है। अगेन यहाँ पर मैं एल्स इफ विदाउट एनी स्पेस ए इक्वल्स टू जीरो की देती हूँ, चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। देन MSG बॉक्स से मैंने लिखा जीरो। ओके, तो दो पॉसिबिलिटीज कवर हो गई। अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर जीरो होगा तो जीरो आएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, ना जीरो से बड़ा है ना जीरो है, मतलब अंडरस्टूड है कि वो जीरो से छोटा है। सो यहाँ पर मैंने लिखा MSG बॉक्स नेगेटिव नंबर। ओके, सो एंड दैट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड इफ। क्लियर है इतना। अब देखते हैं, सेव करते हैं। से मैंने लिखा VB4.html, इंटरनेट एक्सप्लोरर, allow block content, yes, enter the number -9 आया, नेगेटिव नंबर, रिफ्रेश करते हैं 0। ओके, सो सिंपली बस इफ स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये प्रोग्राम था, अगेन एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, ना इसके बाद हम करेंगे टू प्रोग्राम टू कैलकुलेट एज ऑफ अ पर्सन। ओके, यहाँ पर यूजर से डेट ऑफ बर्थ हम एक्सेप्ट करेंगे एंड हम बंदे की एज कैलकुलेट करेंगे। ओके, ना यहाँ पर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर टाइप करके रखा हुआ है स्क्रिप्टिंग का। ओके, सो HTML देन स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू VB स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पर अब हमें यूजर से डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करनी है एंड चेक करना है कि वो बंदे का एज क्या है। ओके, सो डिम यहाँ पर वेरिएबल्स लगेंगे, से DOB, एक वेरिएबल लिया मैंने DOB करके। अब DOB में मुझे क्या चाहिए, DOB में मुझे डेट चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए, इनपुट बॉक्स enter your date of birth। ठीक है, डीओबी में हमने लिखा एंटर, इनपुट बॉक्स लेके एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमने डीओबी में एक्सेप्ट किया। अब मुझे बताइए मैं कैसे कैलकुलेट करूं डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, बिटवीन कौन सी टू डेट्स होगी, बिटवीन टुडेज डेट एंड द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एंड टुडेज डेट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, वीबी के पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है वो, डेट डिफ। okay, date diff is a function which calculates difference between two dates in whichever interval you specify। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, सपोज कॉमा देकर मैंने लिखा एज इन ईयर्स, तो एज वाई करके एक वेरिएबल लिया एंड एज वाई में क्या आना चाहिए, एज वाई में आना चाहिए डेट डिफ। डेट डिफ मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। हाउ, अब डेट डिफ के पास तीन पैरामीटर्स हमें देने पड़ते हैं। पहला पैरामीटर होता है द इंटरवल इन विच यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस, तो यहाँ पर आई वांट टू फाइंड द डिफरेंस इन ईयर्स, सो उसके लिए मैंने वाई 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 टाइप किया इन इन्वर्टेड कॉमर्स, कॉमा सेकेंड पैरामीटर होता है कौन सी डेट माइनस करनी है। यहाँ पर मैं कौन सी डेट माइनस करना चाहती हूँ, DOB। किस में से माइनस करना चाहती हूँ, करंट डेट में से, तो करंट डेट मुझे कैसे मिलेगी, सिस्टम डेट हमने पता है डेट फंक्शन से। सो यहाँ क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन डेट्स कैलकुलेट होगा, डिफरेंस बिटवीन DOB एंड डेट दैट इज टुडेज डेट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, एंड ये डेट डिफ उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, कहाँ जाएगा वो, एज वाई में जाकर स्टोर हो जाएगा। समझ में आया, इतना देखते हैं। प्रिंट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करके प्रिंट करना है, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया से यू आर सपोज 7 years ओल्ड आता है, तो यू आर स्पेस आया, एज कहां से लाऊं, वो 7 नंबर कहां से लाऊं, एज वाई में है वो, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा एज वाई, इन्वर्टेड कॉमर्स में अगेन आएगा ईयर्स ओल्ड, इजंट इट। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये इन्वर्टेड कॉमा फिक्स स्ट्रिंग, ये फिक्स स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल का वैल्यू है, क्या देने की जरूरत है, कॉन्कैटिनेशन साइन दैट इज एम्परसेंड, आया दोनों साइड। सो यहाँ पर मैसेज कैसे आएगा, यू आर स्पेस आएगा, देन नंबर आएगा जो भी डिफरेंस है, देन अगेन एक स्पेस के साथ ईयर्स ओल्ड करके मैसेज आएगा। ओके, देखते हैं, फाइल सेव,
right click, allow blocked, yes. Enter your date of birth, say 10th January 2010. Okay, आया. You are 10 years old. Clear. अब 10 years old आया. अब यहाँ पर डे डिफ का इंटरवल चेंज करते हैं. से मुझे अब मंथ्स में चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एज एम. ओके, सो यहाँ पर लिखा एज एम इक्वल्स टू डेट डिफ. किस में कैलकुलेट करेंगे? मंथ्स में. क्या क्या? डीओबी कॉमा डेट फंक्शन. ओके, देखते हैं ये इससे मंथ्स में कैलकुलेट होगा डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स. अब आंसर प्रिंट करते हैं. कैसे करें? डॉक्यूमेंट डॉट राइट. पूरा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. कॉपी किया, पेस्ट किया. यहाँ पे एज वाई की जगह आएगा एज एम, एंड एज एम इज गिविंग एज इन मंथ्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर एज एम मंथ्स. सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं. सेम डेट डालती हूँ 10th January 2010. You are 10 years old, you are 128 months old. अब यहाँ पर ब्रेक चाहिए ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर इसको मैंने ब्रेक दिया. सेव एंड रिफ्रेश. क्लियर. अब नेक्स्ट थर्ड मुझे जो डिफरेंस कैलकुलेट करना है, आई वांट दैट इन टर्म्स ऑफ डेज. तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, एज से डी. ये इंटरवल कॉमन है. आप यहाँ पर एच डी लिखो, कुछ भी लिखो, ये दिस डजंट मैटर. ये इंटरवल के लिए डेज में आपको डी लिखना ही पड़ेगा. एच डी एंड देन यू आर, कॉपी एंड पेस्ट, डेज ओल्ड. से ओके आया. क्लियर है इतना? सो दैट वाज अ स्मॉल प्रोग्राम ऑन डेट डिफ. ठीक है, तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट वीडियो में हम लूपिंग स्ट्रक्चर्स करेंगे वीबी स्क्रिप्ट के. ओके.